कार्तिक और शिवानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वे एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। शिवानी के घर वाले तो मान गए थे, पर कार्तिक के घर वाले नहीं मान रहे थे। मम्मी पापा, आप लोग एक बात समझ लीजिए, मैं शादी करूंगा तो शिवानी से ही। ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो हमसे पूछने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप लोगों की मर्जी भी मेरे लिए जानना जरूरी है पापा। ठीक है, हम तैयार हैं। कार्तिक खुश होकर वहां से चला जाता है। अपनी पसंद से बहू लाते तो दहेज भी कितना मिलता, यहाँ तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। सही कह रही हो, पर बेटे की जिद के आगे हम करते भी क्या। कार्तिक और शिवानी की शादी हो जाती है। शिवानी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, पर कार्तिक के माता पिता को उसमें कोई भी खूबी नहीं दिखती थी। शिवानी की ननद कुमुद भी उससे अच्छी तरह से बात नहीं करती थी। शिवानी की पहली रसोई होती है तो वो सबके लिए दिल से खाना बनाती है। कुमुद, जरा ये सब्जी तो चख के बताओ कैसी बनी है। कुमुद सब्जी चखती है। हाय राम, कितनी मिर्ची डाली है आपने, सबको मारने का इरादा है क्या भाभी? अरे कैसी बातें कर रही हो कुमुद, तुम मुझसे छोटी हो, बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? कुमुद वहीं रोना शुरू कर देती है। सब हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ, कुमुद रो क्यों रही हो? मैंने भाभी की सब्जी में कमी निकाली तो वो मुझे ही सुनाने लगी कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। अरे तुम झूठ क्यों बोल रही हो कुमुद, पूरा सच बताओ ना मम्मी जी को। तुम तो चुप ही रहो शिवानी, हमारे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, समझी? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की इस घर में कलेश ही कराएगी। हमारा ही लड़का मिला था तुझे फंसाने के लिए। सोचा होगा फ्री में शादी भी हो जाएगी और कुछ लाना भी नहीं पड़ेगा। मम्मी जी, ये सब आप क्या बोल रही हैं? और नहीं तो क्या, अपनी पसंद से बहू लाते तो घर में कुछ तो आता, पर तुम्हारे घर वालों ने ना तो फर्नीचर दिया और ना कार और ना कोई जेवर। मम्मी जी बस कीजिए आप। शिवानी अंदर चली जाती है। लो चली गई महारानी अंदर। अरे खाना कौन परोसेगा? रहने दो मम्मी, बेकार सी सब्जी बनाई है उन्होंने, मैं ही बनाती हूँ खाना फिर से। अपने घर से तो कुछ लाई नहीं, हमारे घर में खाना भी बर्बाद कर रही है। शिवानी कमरे से ये सब ताने सुन रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। एक दिन शाम को कार्तिक घर आता है। शिवानी अपने कमरे में बैठी होती है। शिवानी, चलो फिल्म देखने चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। शिवानी लैपटॉप पर कुछ कर रही होती है। क्यों? अरे हमारी नई नई शादी हुई है, कितना कुछ सोचा था हमने कि घूमेंगे फिरेंगे, पर तुम तो कहीं जाती ही नहीं। क्या हो गया है तुम्हें शिवानी? कुछ नहीं। अरे ये क्या कर रही हो तुम लैपटॉप में? मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ कार्तिक, फिर से जॉब करना चाहती हूँ। जॉब? क्यों? तुमने तो अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी थी ना शादी से पहले। हाँ, पर अभी मैं करना चाहती हूँ दोबारा। घर में 4 पैसे आएंगे तो सबका मुंह तो बंद हो जाएगा। क्या? कुछ कहा क्या किसी ने तुमसे? कुछ नहीं, मम्मी पापा से परमिशन ले लो। कार्तिक अपने माता पिता से शिवानी को नौकरी करने की बात करने जाता है। हमारे घर की बहुएं नौकरी पर नहीं जाया करती कार्तिक। पर मम्मी, शिवानी पढ़ी लिखी लड़की है और वो शादी से पहले भी तो नौकरी करती थी। शादी से पहले वो क्या करती थी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, पर अब वो इस घर की बहू है, अब उसे हमारे घर के हिसाब से चलना पड़ेगा। कार्तिक को देखते ही शिवानी को पता चल जाता है कि वो अपने मम्मी पापा को नहीं मना पाया। शिवानी उससे बहुत नाराज होती है। मेरी बात तो सुनो शिवानी। क्या सुनूं मैं कार्तिक, मुझे कुछ नहीं सुनना। एक चीज मैंने तुमसे मांगी और तुम मुझे वो भी नहीं दे पाए। अरे पर तुमने तो मना किया था ना नौकरी के लिए, फिर अचानक से तुम्हें नौकरी करने का ख्याल कैसे आ गया? क्योंकि तुम्हारे घर वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। आए दिन कोई ना कोई ताना मारते रहते हैं। मैं कितनी कोशिश करती हूँ पर वो कभी खुश नहीं होते। ओह, तो तुम उनके तानों से बचने के लिए नौकरी करना चाहती हो? नहीं,
मैं नौकरी करना चाहती हूँ ताकि जो भी मैं कमाऊँ वो तुम्हारे मम्मी पापा को दे दूँ। वो मुझे हमेशा दहेज का ताना मारते रहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैं अभी उन लोगों से बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं कार्तिक, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कलेश हो घर में, क्योंकि इसका इल्जाम भी फिर मेरे ही सर पर आएगा। छोड़ दो ये सब, मैं जा रही हूँ रसोई में। खाना लेट बना तो उसका भी ताना मारना शुरू कर देंगे। शिवानी रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। कार्तिक भी ऑफिस चला जाता है। शिवानी की सास और ननद उसे सुनाने के लिए बातें कर रहे होते हैं। कुमुद, वो तेरी बुआ के लड़के की शादी तय हो गई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी। अच्छी बात तो ये है कि उन्हें दहेज में 15 लाख रुपए और कार भी मिल रही है। शिवानी ये सब सुन रही होती है। ये तो और भी अच्छी बात है मम्मी। अगर हमारे भैया भी हमारी मर्जी से शादी करते तो आज हमारे घर के आगे भी एक चमचमाती कार खड़ी होती। सच में, मैंने तो इतना तक सुना कि वो सोना भी दे रहे हैं। और एक हमारा कार्तिक है, बेचारा कहाँ फंस गया। शिवानी उन दोनों से बात करने के लिए बाहर आ जाती है। आप दोनों को जो भी कहना है साफ साफ कहिए ना, ऐसे घुमा फिरा के क्यों कह रही है मुझे? लो, हमने क्या कहा, हम तो आपस में बात कर रहे थे। मम्मी, लगता है कि भाभी को दूसरों की बातें सुनने में मजा आता है। बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। शिवानी घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। वो अपना बैग लेकर हॉल में आती है और जा रही होती है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा पार्ट 2।